चैप्टर का नाम है रीच फॉर द टॉप। ये किस तरीके से, इसमें हम 2 स्टोरीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से वो दोनों कहाँ पहुँची, आपकी रीच फॉर द टॉप पर पहुँची, सबसे ऊपर ऊंचाइयों को उन्होंने छुआ। पहला कौन है? संतोष यादव। पहली कौन है हमारी? संतोष यादव। संतोष यादव की स्टोरी के बारे में पढ़ेंगे। इसे बिफोर यू रीड में ज़्यादा कोई इंटरेस्टिंग नहीं है, इसे स्टार्ट करते हैं। द ओनली women इन द वर्ल्ड हु हैव स्केल्ड माउंट एवरेस्ट ट्वाइस। तो संतोष यादव क्यों ज़रूरी है, हम इनके बारे में क्यों पढ़ रहे हैं? सबसे इम्पोर्टेंट, एक तो ये एनवायरनमेंट की तरफ इनका कंसर्न बहुत ज़्यादा था, साथ ही साथ ये पहली ऐसी विमेन थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को 2 बार स्केल्ड किया है, मतलब 2 बार जिन्होंने क्लाइम किया है माउंट एवरेस्ट को, इसलिए इम्पोर्टेंट है। द ओनली विमेन इन द वर्ल्ड, ये अकेली औरत थी पूरी दुनिया में, हु हैड स्केल्ड माउंट एवरेस्ट ट्वाइस, वॉज बॉर्न इन अ सोसाइटी, जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को ट्वाइसली स्केल किया है। ये ऐसी सोसाइटी में बॉर्न हुई थी वेयर द बर्थ ऑफ अ सन रिगार्डेड एज अ ब्लेसिंग, जहाँ पर लड़के का पैदा होना एक ब्लेसिंग माना जाता है, एंड अ डॉटर दो नॉट कंसीडर्ड अ कर्स, और एक डॉटर को क्या नहीं माना जाता था? एक श्राप भी नहीं माना जाता, मतलब डॉटर को कंसीडर ही नहीं किया जाता कि वो कुछ है। वॉज नॉट जनरली वेलकम, जिसे जनरली वेलकम नहीं किया जाता, मतलब ऐसा नहीं है कि एकदम श्राप नहीं माना जाता, मतलब उसे श्राप तो नहीं कहेंगे डॉटर को सोसाइटी में, पर उसे वेलकम नहीं किया जाता विद हैप्पी फेसेस। व्हेन हर मदर, जब उनकी मदर वॉज एक्सपेक्टिंग संतोष ट्रैवलिंग अ होली मैन गिविंग हिज हर ब्लेसिंग अज्यूम दैट शी वांटेड अ सन। व्हेन हर मदर वॉज एक्सपेक्टिंग संतोष, जब उसकी मदर एक्सपेक्ट कर रही थी संतोष को, मतलब जब संतोष होने वाली थी, अ ट्रैवलिंग होली मैन, जैसा है ना बाबा वगैरह आ जाते हैं, तो वो होली मैन आते हैं और उनको ब्लेसिंग देते हैं। क्या ब्लेसिंग देते हैं? कि तुम्हें बेटा हो या तुम्हें बेटा मिले। बट टू एवरीवन सरप्राइज, पर हर कोई सरप्राइज हो गया ये देखकर, द अनबॉर्न चाइल्ड्स ग्रैंड मदर, मतलब संतोष की दादी, हु वॉज स्टैंडिंग क्लोज बाय, जो उनके बहुत पास खड़ी थी उस होली मैन के, टोल्ड हिम दैट, वो उनको कहती है, दे डिड नॉट वॉन्ट अ सन, उनकी दादी क्या कहती है संतोष की दादी कि उन्हें लड़का नहीं चाहिए। द होली मैन वॉज ऑल्सो सरप्राइज, होली मैन भी सरप्राइज हो गया कि सब तो लड़के की ब्लेसिंग मांगते हैं, इनको लड़का ही नहीं चाहिए। नेवरदलेस ही गेव द रिक्वेस्टेड ब्लेसिंग, और फिर उन्होंने क्या करी? एक रिक्वेस्टेड ब्लेसिंग करी, एज द डेस्टिनी वुड हैव इट, और जो डेस्टिनी ने पूरी भी करी। द ब्लेसिंग सीम टू वर्क, जो ब्लेसिंग पूरी हुई क्या? कि जो 6th चाइल्ड हो वो क्या हो? लड़की। संतोष वॉज द 6th चाइल्ड इन अ फैमिली विद 5 सन्स। क्या थी वो? क्या थी? 5 सन्स और एक सिस्टर के ऊपर क्या थी? वो एक 6th चाइल्ड थी, मतलब 5 भाई थे उसके और वो 6th गर्ल थी। अ सिस्टर टू 5 ब्रदर, वो क्या थी? सिस्टर थी 5 भाइयों की। शी वॉज बॉर्न इन अ स्मॉल विलेज ऑफ, वो एक छोटे से गांव में पैदा हुई थी, ऑफ जोनियावास ऑफ रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा। जोनियावास के एक छोटे से गांव में पैदा हुई जो रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट हरियाणा में था। द गर्ल वॉज गिवन द नेम, गर्ल को नेम दिया गया संतोष, विच मीन्स कंटेम्पमेंट। कंटेम्पमेंट संतोष हिंदी वाला वर्ड है ना, संतोष कंटेम्पमेंट, सेटिस्फाइड, संतुष्टि। बट संतोष वॉज नॉट ऑलवेज कंटेंट विद हर प्लेस इन अ ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ, पर संतोष कंटेंट नहीं थी, संतोष नहीं थी अपनी ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ को, मतलब जैसे नॉर्मल लड़कियाँ ज़िंदगी जीती है वैसे वो नहीं जीना चाहती थी। शी बिगैन लिविंग लाइफ ऑन हर ओन टर्म्स, उसने ज़िंदगी को जीना शुरू करा अपनी खुद की शर्तों पर, फ्रॉम द स्टार्ट, शुरू से ही। वैन अदर गर्ल्स वॉर्न ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेसेज, जब दूसरी लड़कियाँ ट्रेडिशनल ड्रेसेस पहनती थी, संतोष प्रेफर शॉर्ट्स, संतोष ने क्या पहना? शॉर्ट्स। लुकिंग बैक, अगर हम पहले बात करें, शी सेज नाउ, वो कहती हैं, फ्रॉम द वेरी बिगनिंग आई वॉज क्वाइट डिटरमाइंड, मैं शुरू से ही डिटरमाइंड थी, दैट इफ़ आई चूज़ अ करेक्ट एंड रैशनल पाथ, कि अगर मैं सही और रैशनल पाथ को क्या करूँगी? चूज़ करूँगी, द अदर्स अराउंड मी हैड टू चेंज नॉट मी। वो कहते हैं वो संतोष को शुरू से ही पता था कि मैं क्या करूँगी, एक करेक्ट और रैशनल पाथ को अगर मैं क्या करती हूँ? चूज़ करती हूँ, तो मेरे आसपास के लोगों को बदलना पड़ेगा, ना कि मुझे। संतोष पेरेंट्स वॉज एफिलेंट लैंड ओनर्स, एफिलेंट मतलब बहुत रईस, बहुत जाने माने लैंड ओनर्स थे, हु कुड अफोर्ड टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू द बेस्ट स्कूल, जो अच्छे खासे स्कूल में अपने बच्चे को भेजने के लिए अफोर्ड कर सकते थे, मतलब रईस थे, पैसे वाले थे। इवन
और वो न्यू दिल्ली भी भेज सकते थे, इतने एफिलिएंट थे, विच वॉज क्वाइट क्लोज बाय, जो उस टाइम पर काफ़ी क्लोज था, बट मतलब रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा से काफ़ी क्लोज था। बट इन लाइन विद द प्रिवेलिंग कस्टम ऑफ द फैमिली, पर जो लाइन लगी हुई थी वो उन कस्टम्स की, जो इतने लंबे चौड़े कस्टम चलते आ रहे थे, संतोष हैड टू मेक डू विद द लोकल विलेज स्कूल, पर संतोष को कहाँ जाना पड़ा, एक लोकल विलेज स्कूल में पढ़ना पड़ा। सो शी डिसाइडेड टू फाइट द सिस्टम इन हर ओन क्वाइट वे, उसने डिसाइड किया कि वो क्वाइट वे में शांत तरीके से अपने इस सिस्टम से लड़ेगी, व्हेन द राइट मोमेंट अराइव, जब सही मौका आएगा। एंड द राइट मोमेंट केम व्हेन शी टर्न 16, वो सही मौका आया जब वो 16 की हो गई। एट 16, 16 साल की उम्र में मोस्ट ऑफ द गर्ल्स इन हर विलेज यूज टू गेट मैरिड, ज़्यादा लड़कियाँ क्या हो जाती थी, 16 साल में शादी हो जाती थी। संतोष वॉज अंडर प्रेशर फॉर हर पेरेंट्स टू डू द सेम, संतोष को भी प्रेशर डाला गया शादी करने का इस सेम मैनर पर। अ मैरिज एज अर्ली एज दैट वॉज द लास्ट थिंग ऑन हर माइंड, एक शादी जल्द से जल्द कर देना उनके दिमाग में चलता रहता था। शी थ्रेटन्ड हर पेरेंट्स, वो अपने पेरेंट्स से डर गई, दैट शी वुड नेवर मैरी, उसने अपने पेरेंट्स को क्या किया, थ्रेटन, धमकी दी अपने पेरेंट्स को कि शी वुड नेवर मैरी, वो कभी भी शादी नहीं करेगी, इफ़ शी डिड नॉट गेट अ प्रॉपर एजुकेशन, अगर उसे सही एजुकेशन, प्रॉपर एजुकेशन मतलब कंप्लीट एजुकेशन नहीं मिली। शी लेफ्ट होम, उसने घर छोड़ दिया, एंड गॉट हर सेल्फ एनरोल्ड इन अ स्कूल इन दिल्ली, और अपना दाखिला कराया एक स्कूल दिल्ली में। व्हेन हर पेरेंट्स रिफ्यूज टू पे फॉर हर अटेंशन फॉर हर एजुकेशन, जब उसके पेरेंट्स ने मना कर दिया, उसने एडमिशन तो करा लिया पर उसके पेरेंट्स ने मना कर दिया उसकी फ़ीस देने के लिए, शी पोलाइटली इन्फॉर्म दैट ऑफ हर प्लान्स टू अर्न मनी बाय वर्किंग पार्ट टाइम टू पे हर स्कूल फीस, तो उसने क्या बताया, आप पैसे नहीं देंगे तो क्या होगा, पार्ट टाइम जॉब कर लूँगी, उससे अपनी फ़ीस दे दूँगी। हर पेरेंट्स एग्रीड टू पे फॉर हर एजुकेशन, इसलिए इसके पेरेंट्स एग्री हो गए, सोचे पढ़े तो रही है, बाहर जाके नौकरी करेगी तो फिर और। विशिंग ऑलवेज टू स्टडी अ बिट मोर, उसकी हमेशा क्या उम्मीद रहती थी, थोड़ा और पढ़ूँ, अ बिट मोर, थोड़ा सा और पढ़ूँ। एंड विद हर फादर स्लोली गेटिंग यूज टू अर्ज फॉर मोर एजुकेशन, और उसके जो फादर थे वो स्लोली, उनको भी क्या पड़ गई, आदत पड़ गई संतोष को और पढ़ाने की। संतोष पास द हाई स्कूल एग्जामिनेशन, संतोष ने हाई स्कूल एग्जामिनेशन पास करा, एंड वेंट टू जयपुर, जयपुर चली गई। शी जॉइन महारानी कॉलेज, हाई स्कूल समझते हैं 12th तक, और फिर वो महारानी कॉलेज चली गई, कहाँ पर, जयपुर में। एंड गॉट अ रूम इन कस्तूरबा हॉस्टल, उसने हॉस्टल में रूम लिया कस्तूरबा, याद रखना ये वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है। वो जयपुर गई, उसने क्या किया, एक कस्तूरबा हॉस्टल में रूम लिया महारानी कॉलेज के अंदर। संतोष को आज भी याद है, जब वो कस्तूरबा का जो हॉस्टल था उसका फेस किसकी तरफ था, अरावली हिल्स की तरफ था, मतलब जो हॉस्टल की खिड़की थी या उसका जो हॉस्टल था उसके सामने क्या पड़ती थी, अरावली हिल्स पड़ती थी। वो कहती है, संतोष कहती है, आई यूज टू वॉक विलेजर्स फ्रॉम माई रूम, मैं विलेजर्स को देखती थी अपने कमरों से, गोइंग अप द हिल, वो हिल पे जाते हैं, पहाड़ी पे चढ़ते हैं और सडनली गायब हो जाते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा पहाड़ी पे वगैरह पे चढ़ते होंगे तो वो कहाँ चले जाते हैं, वो ऐसे सोचती थी। वन डे, एक दिन, आई डिसाइडेड टू चेक आउट माई सेल्फ, मैं खुद निकल गई ढूंढने के लिए कि कहाँ जा रहे हैं। आई फाउंड नो बडी एक्सेप्ट अ फ्यू माउंटेनियर्स, मैंने किसी को भी नहीं पाया बल्कि कुछ माउंटेनियर्स के अलावा। आई आज, मैंने उनसे पूछा, आई ज्वाइन देम, क्या इफ़ आई ज्वाइन देम, क्या मैं उन्हें ज्वाइन कर सकती हूँ। टू माई प्लीज एंड सरप्राइज, और मेरे बहुत ही हैप्पीनेस सरप्राइज में, दे आंसर्ड इन अफर्मेटिव एंड मोटिवेटेड मी टू टू क्लाइंब, और उन्होंने मुझे अफर्मेटिव मतलब येस में आंसर दिया और मोटिवेट किया मुझे कि मैं क्लाइंबिंग करूँ। देन देयर वर नो लुकिंग बैक फॉर दिस डिटरमाइंड यंग गर्ल, फिर उसके बाद कभी भी ऐसा मौका नहीं आया कि वो पीछे देखे। शी सेव्ड मनी, उसने पैसों को जोड़ा, एंड एनरोल्ड इन अ कोर्स ऑफ उत्तरकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, उसने पैसा जोड़ के इसके अंदर एडमिशन लिया। वो बोलती है, मेरा जो कॉलेज का सेमेस्टर था जयपुर का, वॉज टू एंड इन अप्रैल, वो कब एंड होना था, अप्रैल में, बट इट एंडेड ऑन द 19th ऑफ मई, पर वो अप्रैल 19 में एंड होना था, पर वो 19 मई को ही ख़त्म हो गया। एंड आई वॉज सपोज टू बी उत्तरकाशी ऑन 21st, तो इसलिए मुझे 21st को उत्तरकाशी पहुँच जाना था, मतलब कहते ज़्यादा टाइम थोड़ा लगता है, पैक किया पहुँच गई उत्तरकाशी, हाँ। सो आई डिड नॉट गो बैक टू होम, तो मैं कहाँ नहीं गई, घर नहीं गई। इंस्टेड आई हेडेड स्ट्रेट फॉर द ट्रेनिंग, मैं कहाँ बढ़ी, ट्रेनिंग की तरफ बढ़ी। I had to write a letter to apology to my father without whose permission I had to got myself enrolled at उत्तरकाशी, मैंने अपने फादर को अपॉलोजी लेटर लिखा, माफ़ीनामा पत्र लिखा कि मैंने आपसे पूछे बिना, आपकी परमिशन के बिना एडमिशन ले लिया है। देयर आफ्टर, उसके बाद संतोष वेंट ऑन एन एक्सपीडिशन एवरी ईयर, उसके बाद हर साल वो एक्सपीडिशन पे जाने लगे। एक्सपीडिशन मतलब यात्राओं पे, क्लाइंबिंग की ना,
उस पर जाने लगी। हर क्लाइंबिंग स्किल मैच्योर्ड रैपिडली, उसकी क्लाइंबिंग स्किल भी मैच्योर हुई, अच्छी हुई। ऑल्सो शी डेवलप्ड अ रिमार्केबल रेजिस्टेंस टू कोल्ड एंड द एल्टीट्यूड, उसके अंदर एक रेजिस्टेंस आए, एक शक्ति आई कि वो कोल्ड, ठंड में और ऊंची जगहों पर सहन कर सकती है। इक्विप्ड विद एन आयरन विल, उसके अंदर क्या आ गई, एक आयरन विल आ गई। आयरन को बहुत स्ट्रॉन्ग माना जाता है ना मेटल्स में, इसलिए बोलते हैं आयरन विल आ गई, बहुत स्ट्रॉन्ग आ गए। फिजिकल एंड्योरेंस, उसकी फिजिकल काफ़ी शक्तियाँ बढ़ गई। एन अमेजिंग मेंटल टफनेस, और वो मेंटली भी क्या हो गई, काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गई। शी प्रूव्ड हर सेल्फ रिपीटेडली, वो अपने आप को हर बार प्रूव करती थी। द क्यूमुलेशन ऑफ हर हार्ड वर्क एंड सिंसियरिटी केम इन 1992। क्यूमुलेशन मतलब जो जोड़ आया, उसने जितनी हार्ड वर्क करा और सिंसियरिटी के साथ करा, उसका जोड़ 1992 में उसको सामने आया। जस्ट 4 years आफ्टर शी हैड शाइली आज द अरावली माउंटेनियर्स, 4 साल पहले जिन शाइली, शर्माते हुए जिन अरावली माउंटेनियर्स ने उससे पूछा था, माउंटेनियर से जिसने उसने पूछा था कि क्या वो क्लाइंबिंग कर सकती है, और अब एट बेयरली 20 years ऑफ एज, अब वो 20 साल की हो गई है, संतोष यादव स्केल्ड माउंट एवरेस्ट, संतोष यादव माउंट एवरेस्ट चढ़ चुकी है। बिकमिंग द यंगेस्ट वीमेन इन द वर्ल्ड टू अचीव द फीट, वो यंगेस्ट वीमेन थी, पहली यंगेस्ट वीमेन जिसने सबसे पहले माउंट एवरेस्ट को चढ़ा था। इफ़ और क्लाइंबिंग स्किल्स, फिजिकल फिटनेस, अगर उसकी जो चढ़ने की ताकत, क्लाइंबिंग स्किल, फिजिकल फिटनेस और मेंटल स्ट्रेंथ क्या कर देते थे, इम्प्रेस कर देते थे उसके सीनियर्स को। साथ ही साथ वो दूसरों का ध्यान भी रखती थी। दूसरों का ध्यान मतलब अगर ट्रैवलिंग के टाइम पे, एक्सपीडिशन के टाइम पे किसी को कोई चोट लग गई या ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत है तो वो शेयर करती थी। डिज़ायर टू वर्क टुगेदर विद देम फॉर अ स्पेशल प्लेस इन द हार्ट्स ऑफ अ फेलो क्लाइंबर्स, और हमेशा उसके अंदर डिज़ायर थी कि वो हमेशा क्या करे, साथ में काम करे अपने फेलो क्लाइंबर्स के साथ, तो वो भी एक अलग जगह उनको देता था। आयरन विल, फिजिकल एंड्योरेंस, मेंटल टफनेस कैरेक्टराइज संतोष यादव। संतोष यादव इन 3 चीज़ों से बनी, आयरन विल, कभी ना हार मानने की ताकत, एंड्योरेंस, फिजिकल एंड्योरेंस और मेंटल टफनेस। ड्यूरिंग द 1992 एवरेस्ट मिशन, 1992 एवरेस्ट मिशन के टाइम पे संतोष प्रोवाइडेड स्पेशल केयर टू अ क्लाइंबर। 1992 में जब वो चढ़ रही थी तो उसने एक स्पेशल केयर दिखाई एक ट्रैवलर के, क्लाइंबर के पास, हु ले डाइंग एट द साउथ पोल, जो साउथ पोल पर मर रहा था। शी वॉज अनफॉर्चुनेटली अनसक्सेसफुल इन सेविंग हिम, वो अनफॉर्चुनेटली उसको नहीं बचा पाई। हाउएवर, पर उसने मैनेज किया एक अनदर क्लाइंबर को बचाना, जिसका नाम क्या था, मोहन सिंह, हु वुड हैव मेट विद द सेम फेट, जो उसको उसी भाग्य के साथ मिला था, हैड नॉट शेयर्ड हर ऑक्सीजन विद हिम, और शी नॉट शेयर्ड हर ऑक्सीजन विद हिम। शी वुड हैव मेट विद द सेम फेट, वो भी उसको उसी भाग्य के साथ मिला, और शी नॉट शेयर्ड हर ऑक्सीजन विद हिम, जिसके साथ उसने अपना ऑक्सीजन शेयर नहीं करा था। मतलब जो मर गया था, जिसके साथ वो ऑक्सीजन सिलेंडर शेयर नहीं कर पाई थी, फिर मोहन सिंह को उसने बचा लिया था। विद इन 12 months, 12 महीनों में संतोष फाउंड हर सेल्फ अ मेंबर ऑफ इंडो नेपलीज विमेन एक्सपीडिशन। 12 महीनों के अंदर उसने अपने आप को इंडो नेपलीज विमेन एक्सपीडिशन का पार्ट पाया। दैट इन्वाइटेड हर टू जॉइन देम, जिसने उसको इन्वाइट किया था कि वो उसे ज्वाइन करे। शी देन स्केल्ड द एवरेस्ट सेकेंड टाइम, उसने दूसरी बार एवरेस्ट चढ़ा, द सेटिंग अ रिकॉर्ड एज द ओनली विमेन टू हैव स्केल्ड एवरेस्ट ट्वाइस। फिर उसने एक और रिकॉर्ड बनाया कि एक अकेली औरत जिसने क्या करा, एक ओनली विमेन जिसने 2 बार माउंट एवरेस्ट को चढ़ा है। एंड सिक्योरिंग फॉर हर सेल्फ एंड इंडिया यूनिक प्लेस इन द एनल्स ऑफ माउंटेनियरिंग। एनल्स मतलब रिकॉर्ड्स में, जनरल्स में, इंडिया के अंदर माउंटेनियरिंग में एक अलग इतिहास रचा। इन रिकॉग्नाइजेशन ऑफ हर अचीवमेंट, उसकी रिकॉग्नाइजेशन के लिए उसे क्या दिया गया है, पद्मश्री, जो टॉप मोस्ट ऑनर है हमारे नेशन का, उससे भी उसे डेडिकेट किया गया है, दिया गया है गवर्नमेंट ने। डिस्क्राइबिंग हर फीलिंग, अपनी फीलिंग को डिस्क्राइब करते हुए, व्हेन शी वॉज लिटरली ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, जब वो दुनिया में सबसे ऊपर थी, संतोष यादव कहती है, इट टुक सम टाइम फॉर द इनॉर्मिटी ऑफ द मोमेंट टू सिंक इन इट। मुझे कुछ टाइम लगा उस मोमेंट की इनॉर्मिटी में, मतलब उस ग्रेट इनॉर्मिटी मतलब इनॉर्मस से, मतलब ग्रेट मोमेंट में डूब जाने के लिए, जिसका मैं सपना देख रही थी। देन आई अनफर्ड द इंडियन ट्राई कलर, अनफर्ड मतलब मैंने झंडे को फहराया, खोला और उसको फहराया। एंड हेल्ड इट अलॉफ्ट ऑफ द रूट ऑफ द वर्ल्ड, और मैंने उसे कहाँ लगा दिया, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी के ऊपर, जो अलॉफ्ट रहती है, हमेशा घिरी हुई रहती है बर्फ से। द फीलिंग इज़ इनडिस्क्राइबेबल, वो फीलिंग ऐसी जिसे डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। द इंडियन फ्लैग वॉज फ्लाइंग ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, इंडियन फ्लैग वो टॉप ऑफ द वर्ल्ड के ऊपर फ्लाई कर रहा था। इट वॉज ट्रूली अ स्पिरिचुअल मोमेंट, वो एक स्पिरिचुअल मोमेंट था। आई फेल्ट प्राउड एज एन इंडियन, मैंने अपने आप को इंडियन के रूप में प्राउड फील किया। ऑल्सो अ
फेरवेंट एनवायरमेंटलिस्ट, फेरवेंट मतलब स्ट्रॉन्ग, जिसकी बहुत स्ट्रॉन्ग डिज़ायर एनवायरमेंट को बचाने की। संतोष कलेक्टेड, संतोष ने कलेक्ट करा एंड ब्रॉट डाउन, और उसने क्या किया 500 किलोग्राम्स ऑफ गार्बेज फ्रॉम द हिमालयाज। मतलब वो सेकेंड बार जब वो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी तो लौटते समय उसने 500 किलो कूड़ा इकट्ठा किया और वापस लेकर आई ताकि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सके, जिसमें वो लीडरशिप कर रही थी और भी लोग थे उनके साथ। ठीक है, तो इस तरीके से इनकी कहानी क्या है, एक बहुत ही ज़्यादा हमें एक मैसेज देती है।